वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ हिनागुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोगों के इतने सारे सवालात थे तो मैंने कहा चले तो वन बाय वन सब सवालात के जवाब देते हैं। तो जी सबसे ज़्यादा जो आपके सवालात आते थे मेरे बारे में कि मैं शोबिज़ में कैसे आई, मैंने शोबिज़ क्यों छोड़ा, मेरी शादी कैसे हुई, कहाँ हुई और मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैंने कहा चलें भाई वन बाय वन आपके सवालात के जवाब देना मैं स्टार्ट करती हूँ अब इस वीडियो में। तो जी अच्छा, उससे पहले कि आप लोगों ने ये पूछा है कि हम कितने बहन भाई हैं और कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़े भाई हैं मेरे जिनके पास पोर्चुगाल में आजकल थी, जहाँ पर आप लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। पोर्चुगाल में थी मैं। तो बड़े भाई पोर्चुगाल में रहते हैं, उसके बाद फिर मैं हूँ और मेरे बाद फिर मेरे छोटे भाई वो कनाडा में होते हैं। अम्मी हमारी बड़े भाई के साथ रहती हैं और अब्बू की डेथ हो चुकी है तो इसलिए अम्मी बस बड़े भाई के पास हैं। और मैं यहाँ पर कुवैत में हूँ, मेरी शादी कुवैत में हुई है तो मैं कुवैत में रहती हूँ। तो जी ये बस अपना हम लोगों का छोटा सा इंट्रो था, क्योंकि हमारी बहुत ही छोटी फैमिली है, बस हम 3 बहन भाई हैं तो बहुत छोटी सी फैमिली है। तो बस जी ये तो मेरा इंट्रो रहा। बाकी रहा कि आप लोग पूछते कि मैं शोबिज़ में कैसे आई। जी तो शोबिज़ में मैं ऐसे आई कि मेरी अम्मी जो है वो 90s में पीटीवी पर काम करती थी एज ए एक्ट्रेस और एज ए सिंगर। तो बचपन से हमारा भी आना जाना रहता ही था पीटीवी पर। उसके अलावा मैं स्टेज पर भी परफॉर्म करती थी, सिंगर थी, स्टेज शो भी करती थी। तो वहाँ पर भी बहुत लोग जानने वाले थे उनको, जो हमें भी जानते थे। तो बस तो खैर अम्मी ने तो फिर छोड़ दिया, वो उन्होंने भी बहुत थोड़ा सा ही काम किया जिस तरह मैंने बहुत थोड़ा सा काम किया। तो अम्मी ने तो खैर छोड़ दिया, लेकिन ये कि उन जितने भी जानने वाले थे सबके साथ हमारा आना जाना था। फैमिली टर्म्स थे। तो हमारे एक अंकल थे, अंकल खालिद सुमरो, उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो हमारा उस टाइम एक चैनल लॉन्च हुआ था, सिंधी चैनल KTN। तो वो KTN पर अपना डायरेक्टर थे। तो एक दिन वो हमारे घर पर आए और उन्होंने अम्मी को, मतलब उन्होंने मुझे देखा तो उनको मैं बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने अम्मी को कहा कि वो एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या मैं उनके साथ काम करूँगी। तो मैं भी उनको शुरू से जानती रही, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं काम, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस तरह ये कि मैंने काम स्टार्ट किया, KTN पर बहुत काम किया, उसके बाद फिर मैंने PTV पर बहुत काम किया और थोड़ा बहुत उर्दू चैनल्स पर काम किया। मॉडलिंग की मैंने सॉन्ग्स में, फिर 4 सॉन्ग फिर मैंने डायरेक्ट भी किए थे। वो फिर मेरी अम्मी की आवाज़ में थे। उनका बहुत मतलब जैसे मैंने बताया कि वो सिंगर थी, तो मैंने फिर 4 सॉन्ग उनके डायरेक्ट किए। उसमें 2 में मैंने खुद मॉडलिंग की और 2 में मेरे एक छोटे भाई ने, उनको मैंने मॉडलिंग करवाई। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे हिट सॉन्ग है जो अभी तक चलते हैं, आप लोग देखते हैं। तो बस इस तरह मैंने फिर 2004 में मैंने काम स्टार्ट किया था और फिर 2008 में मैंने काम छोड़ भी दिया। सिर्फ 4 साल काम किया, लेकिन 4 सालों में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी कि मैं भूल नहीं सकती। और यही प्यार है कि वापस मुझे लेकर आया आप लोगों के पास, कि अब मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आप लोगों की वजह से मैंने YouTube चैनल लॉन्च किया है कि आप लोग मुझे देखें, मुझसे बातें करें, मैं आप लोगों से बातें करूँ। जब मैंने काम छोड़ दिया था 2008 में, काम छोड़ने से पहले मैंने पूरी सिंध में एक शोज़ किए थे टपाल मेज़बान वालों के। उसमें जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया ना, मैं कभी भूल नहीं सकती। क्योंकि वैसे तो आप लोग मुझे अपनी स्क्रीन पर देखते थे, अपने घरों में देखते थे, और डायरेक्ट फर्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे से मिले उस शोज़ में। तो मतलब मैं भूल नहीं सकती कि लोग कैसे मेरे हाथ पकड़ पकड़ के मेरे हाथ चूमते थे, इतनी अकीदत से मिलते थे जैसे मतलब मैं क्या चीज़ हूँ। हालांकि मैं आप जैसे इंसान हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। वो प्यार मैं आपका भूल नहीं सकती, और वही प्यार आपका मैं अब फील करती हूँ कि आप किस तरह मुझे प्यार देते हैं, मुझे कितने प्यार से मैसेजेस करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। तो आपका प्यार मतलब आपकी ये दुआएं, आपकी ये मैसेजेस मेरे लिए बहुत कीमती है। तो जी बस यही कि बस मैंने सिर्फ 4 साल काम किया और उसके बाद फिर मैं चली गई पोर्चुगल अपने भाई के पास में, और अम्मी वहाँ चले गए। छोटे भाई सऊदीया चले गए थे, तो फिर बड़े भाई के पास में और अम्मी चले गए। फिर पूरा 1 साल हम लोग वहीं रहे। तो वो टाइम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा मेरा भाई के साथ, भाभी के साथ, उनकी छोटी बच्ची के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा पूरा 1 साल। फिर वहाँ से जब हम वापस आ गए तो फिर छोटे भाई की शादी हुई क्या, हमने शादी करवाई
फिर ये कि वहाँ से वापस आने के बाद हमने छोटे भाई की शादी करवाई, और भाई के साथ छोटे भाई की शादी होते ही फिर मेरा निकाह हो गया। अब मेरा निकाह कैसे हुआ, किससे हुआ, मैं अपने हस्बैंड से कैसे मिली, वो मुझसे कैसे मिले, तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो सब मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। तो जी बस यही था मेरा 4 साल की जर्नी थी मेरी शोबिज़ की, जो मैंने आपको बताई। बाकी उसके अंदर जो मेरे साथ वाक़यात होते थे, जो मैं सॉन्ग्स जितने मैंने किए, जो मैंने ड्रामास किए, उसमें हमारे साथ क्या क्या सीन होते थे, क्या क्या बातें होती थी, तो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग बातें वो भी। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे वो भी शेयर करवाऊँगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते रहेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए बात जो मेरी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। मैं बताऊंगी आपको अपनी शादी के बारे में। और हस्बैंड मेरे आप लोगों को बहुत दिल है देखने का, वो मीडिया शायद तो नहीं है, लेकिन बस वो फ़िलहाल आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आपके फ़ैन हैं, आप ही बात करो इन लोगों से। तो फ़िलहाल तो वो आना तो नहीं चाहते, लेकिन हाँ मैं उनकी पिक्चर ज़रूर आपको दिखाऊँगी। अभी नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, जो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो हमारी शादी के बारे में, कि हमारी शादी कैसे हुई, तो उसमें मैं आपसे अपनी शादी की पिक्चर्स ज़रूर शेयर करवाऊँगी। हमारी शादी की, मायों की, वलीमे की सारी बताऊँगी, हमारी शादी कैसे हुई, क्या क्या वाक़यात हुए शादी के अंदर भी, तो वो भी मैं ज़रूर आपसे शेयर कराऊँगी। तो जी बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करा दीजिएगा। तो चलें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।